देखते हैं आगे। लिखो तो क्वेश्चन लिखेगा फैक्टोरियल 235 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 235 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 235 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 235 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। बना लिया। फैक्टोरियल 235 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। क्या होगा? सबसे पहले 235 लिखते हैं, उसमें कितना से भाग? 5 से, मतलब 5 के पावर 1 ए ना। दूसरा क्या है? 25 से भाग। और तीसरा क्या है? अगर संभव है तो 25 के मतलब 5 के पावर 3 मतलब कितना? 125। आगे क्या संभव है? नहीं तो इतना ही, तो भाग करो ना। 5 चौका 20, 7 5 35। फिर क्या होगा? 25 नामा 225 एक मतलब कितना हो जाएगा? 9 1 10 और 7 17 के साथ हासिल 1 और 4 1 5 मतलब कितना हो गया? फैक्टोरियल 235 में अंतिम से जीरो की संख्या कितना हो गया? कितना? 57 ना हो गया? 57 हो गया। तो हम लोग देख रहे थे कि जो भी वैल्यू है उसमें अंतिम से जीरो की संख्या कितना हो सकता है। आगे लिखो तो 5 गुने 4 गुने 6 गुने 15 लिखो। 5 गुने 4 गुने 6 गुने 15 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। 5 गुने 4 गुने 6 गुने 15 में अंतिम से जीरो की संख्या। प्रश्न यह रहता कि इसको हल करो, गुना उना जो भी है, और बतलाओ अंतिम से जीरो कै गो होगा, मतलब वही निकालना। अंतिम से जीरो कितना होगा? क्या वो होगा? जीरो। अगर गुना भी करते हैं, नहीं तो हमारा मेन क्या है कि जीरो उसी सर पर आएगा कै गो 5 है ना। तो 5 अगर देखें 5 एगो यहाँ है, अब 15 में भी 5 15 एगो 5 है, तो लिख सकते हैं 5 की संख्या। अगर ऐसा लिख सकते हैं 5 की संख्या, क्या गो 5 की संख्या हो गया? 2 गो। और 2 की संख्या, 2 की संख्या क्या है तुमको लग रहा है? अगर 4 2 दूना 4, 2 गो 4, 2 गो 2 इसमें और 2 3 6 एगो 2 तो मतलब 3 है ना। अगर 5 2 गो है और 2 3 गो है तो जीरो क्या गो पूरेगा? क्योंकि 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होगा उतना ही ना वाली। 5 2 गो है और 2 3 गो है, ज्यादा है, लेकिन जोड़ा तो यही पूरा है 2 गो। एगो तो खाली मतलब 2 गो लड़का है 3 गो लड़के, तो शादी कै गो के होगा? एगो लड़की तो बच जाएगी, है कि ना। या 3 गो लड़की है 2 गो लड़का है, फिर भी शादी 2 होगा ना। 3 गो लड़का है 2 गो लड़के, फिर भी शादी 2। तो जो मतलब यहाँ पर जीरो की संख्या तो लिख सकते हैं, जीरो की संख्या बराबर, जीरो की संख्या बराबर कितना हो गया? अंतिम से जीरो की संख्या, अंतिम से लिख सकता है, अंतिम से जीरो की संख्या बराबर कितना? अंतिम से जीरो की संख्या बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। अंतिम से जीरो की संख्या कितना हो गया? 2। अब गुना भी कर लेंगे तो चेक कर सकते हैं। 15 6 90 है ना, और 90 चौका 360, 360 पे कितना होगा? क्या होगा? 1800। 36 5 180 मतलब सुनना 1800 हो गया। मतलब अंतिम से 2 को संख्या ही गया। लेकिन हम लोग नियम जान गए तो क्या हो गया कि 5 और 2 की संख्या निकाल कर ही हम लोग क्या अंतिम से जीरो की संख्या निकाल सकते हैं। लिखो तो आगे। मतलब था 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने 25 अंतिम से जीरो की संख्या निकाले, ज्ञात करें। अगला प्रश्न है 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने 25 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें।
अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगा? बनाना, प्रश्न उतारते चलना है, प्रश्न उतारना है, लिखना है 5 की संख्या बराबर, मतलब 5 क्या वो है, और 2 की संख्या बराबर 2 क्या वो है कि ना, उसी से ना मालूम चलेगा कि भाई जीरो की संख्या कितना होगा। पहला काम होगा कि 5 की संख्या, तो 5 की संख्या क्या होगा, 5 की संख्या क्या हुआ भाई, 5 की संख्या, तो 5 में तो एगो 5 हो गया, 10 में एगो 5 ना, 5 2 10, 15 में भी एगो 5, 20 में भी एगो 5, 5 का 20 है, तो 4 गो ना 5, तो इन्हें 6 हो गया। 5 की संख्या क्या हो गया, बात समझ गया कि ना, 5 मतलब एगो 5 है, 10 मतलब 2 गुने 5, समझ में आ रहा है, 15 मतलब 3 गुने 5, और 20 मतलब 4 गुने 5, और 25 मतलब 5 गुने 5, तो 5 अगर गिनती करेंगे, एगो 5, 2 गो 3 गो 4 गो और 2 6। अब 2 की संख्या, 2 की संख्या क्या होगा भाई, 2 को संख्या 10 में 5 एगो 2, एमे तो 5, एमे 3 है, एमे 2 है, 4 मतलब क्या गो 2, 2 तो 2 गो 2 आएगो तो क्या गो 3 गो, तो चलो अब बताओ 5 है 6 गो और 2 है 3 गो, तो जीरो की संख्या ना, अंतिम से जीरो की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 6 गो है, 2 3 गो, लेकिन जो कम रहता है उतना है ना जीरो पुराएगा। अगर जोड़ा जोड़ा की बात करें तो एगो 2 उन्हें से एगो 5 ले लिया, एगो 2 फिर उन्हें से 5 लिया, एगो 2 और 3 को 5 ऐसे बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना। अगर बोलेगा कि अंतिम से जीरो की संख्या, तो मेन टारगेट हमको क्या रहता है, 5 क्या गो है और 2 गो है, 2 क्या गो है। आगे लिखेगा 41 के पावर 27 गुना 40 के पावर 5 और गुना 25 के पावर 3। देखो यहाँ पावर वाला है, बनाओ तो 41 के पावर 27 गुना 40 के पावर 5 गुना 25 के पावर 3 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें, में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। मेन टारगेट रहता है 2 कैगो और 5 कैगो है ना। है ना प्रश्न 41 के पावर 27 40 के पावर 5 और 25 के पावर 3। तो ध्यान दो 41 को अगर हम लोग हल करते हैं तो 41 में न हमको 2 आता है न 5, अगर तोड़ते हैं तो 41 के पावर, तो इसमें कोई टेंशन नहीं, इसको छोड़ देना होगा, जो ना आता है उसको देना। लेकिन देखो 40 को अगर लिखेगा, चलो 41 के पावर 27 से लिख दो, 40 को अगर लिखेगा तो ध्यान से देखो 8 पचे 40, ध्यान देना 8 पचे, लेकिन 8 मतलब 2 के पावर 3, ध्यान दो 8 मतलब ये क्या के पावर 3, मतलब ये 8 हो गया, 8 5 40 है ना, ओकर पावर 5 है। अब 25 मतलब क्या है 5 के पावर 2 ओकर पावर 3 है ना। अब हमको ध्यान देना है कि भाई 5 की संख्या क्या होगा मतलब, तो ध्यान दो इन्हें तो 5 नहीं है, इन्हें यहाँ 5 है, देखो ये दोनों कोष्ट घेर का पावर है, मतलब 5 के पावर 5 मतलब 5 क्या है वो 5, और यहाँ जोड़ सकता है, यहाँ पर क्या है अब यहाँ देखो द्वितीय 6, यहाँ 5, तो कुल मिलाकर क्या हो गया 5 11 को, 5 क्या हो गया 11 को। अब 2 की संख्या बतलाओ, 2 क्या होगा, 2 की संख्या हमको बतलाना है। पहले नंबर तो ये देखना है कि 2 एक के जगह है, 2 के पावर 3 है, पावर के ऊपर पावर, तो पावर में क्या होता है, तो 5 3 15, 15 को 2 है कि ना। अब 5 की संख्या 11 गो और 2 की संख्या 15, तो जीरो की संख्या बताओ, अंतिम से जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, अंतिम से जीरो की संख्या कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, अंतिम से जीरो की संख्या कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो की संख्या हो गया 11 हो गया। चलो अगला हिसाब
25 के पावर 25, 26 के पावर 26 और 27 के पावर 27, यही हल करना। उतारने के बाद ये भी है, इसमें भी है, अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करना। 25 के पावर 25, 26 के पावर 26 और 27 के पावर 27 है, उसमें अंतिम से जीरो की संख्या। ऊपर का प्रश्न उतार लिया होगा तो नीचे का प्रश्न को हल कर सकता है। हम लोगों को लगातार पढ़ना होगा, सही से पढ़ना होगा, क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में है जनरल कंपटीशन बहुत ही मतलब हम लोगों के लिए क्या है, हार्ड तो नहीं है, इसमें पूरा कॉन्सेंस चाहिए, और नहीं तो कितना लोग लग जाता है, कुछ नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रहा है कि ना? इसलिए हम लोग को अच्छी तरह से लगना होगा। और इसमें क्या होता है कि छोटा से छोटा पोस्ट निकाल भी लेता है तो भागवान एक मिल गया, ऐसा सिंबल क्यों होता है कि मान लो कि मैट्रिक या इंटर में 300 जो लाएगा वो सब फर्स्ट डिवीजन कराएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना? लेकिन यहाँ खेल हो जाता है सीट की संख्या। कोई भी सीट रहता है, मान लो 10 से 1000 पोस्ट आया, अब भर दिया 10 लाख, अब समझो अब मोटा मोटी 5 लाख से ऊपर भराता है। इसीलिए यहाँ पर धुरंधर में से धुरंधर चुना था। मान लीजिए कि अब 5 लाख सीट रहे और 4 लाख भरेगा तो सब पास होगा, सीट पर डिपेंड करता है। लेकिन सीट की संख्या कम आता है, इसलिए कोई भी जॉब इसमें हो गया उसको दर्जा दो कि हाँ कुछ किया है। बात समझ गए? क्योंकि सीट संख्या इतना न रहता है और हर तरह के स्टूडेंट रहता है, तो इसलिए हमको इसमें थोड़ा एक्टिव होकर काम करना होगा। नॉर्मल नहीं कि फॉर्म भर दे, दिखावा, इसमें जरा सा भी दिखावा किया तुम्हारा कुछ होने जाने का नहीं है। इसलिए एकदम ढंग से पढ़ना है। हम लोग तो स्टार्ट किए हैं तो अच्छा तरह से आप अति करेंगे, है कि ना? चलो इसको हल करो। अब हमको ध्यान देना है, अंतिम से जीरो की संख्या निकालना है। तो जीरो की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? 25 मतलब क्या है? 5 के पावर 2 और पावर 25 तरह 26 मतलब क्या? 2 गुना 13 और पावर, क्योंकि हमको मेन टारगेट 2 और 5 क्या है? 27 मतलब 27 में तो ना 2 है ना 5 है, छोड़ देने। अब देखो, अब 5 की संख्या, तो 5 की संख्या क्या होगा? 5 क्या है भाई? 50। 25 गुना 50 ना। और 2 की संख्या क्या है? 2 की संख्या है बराबर 26। 2 की संख्या 26 है, तो बदलाव अंतिम से जीरो की संख्या बदलाव, अंतिम से जीरो की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अंतिम से जीरो की संख्या कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। चलो अच्छा लिखो तो आगे शेषफल नियम। अगर हम लोग शेषफल का कुछ छोटा मोटा नियम समझ लेते हैं। शेषफल नियम देखते हैं। छह गुने 7 बटा 4, 6 गुने 7 बटा 4 का शेषफल ज्ञात करें। गुने 7 बटा 4 का शेषफल ज्ञात करें। शेषफल निकालना, भागफल नहीं। कितना शेष बचेगा? 2 बचेगा। कैसे? 6 7 42, 42 में 4 से भाग किए 10 मरतबे लगा, शेष कितना आ गया, है कि ना? शेषफल नियम यही है कि भाई भाग करो, अब भाग करने के बाद जो शेष आएगा उसी को क्या करना है? लिखना है। भाग करने के बाद जो शेष आएगा उसी को हमको क्या करना है? लिखना है।
लेकिन इसमें और दिमाग लगा सकते हैं कि 6 गुने 7 है, तो देखो और थोड़ा शॉर्ट करते हैं। 6 में 4 से भाग किया, शेष कितना आएगा रे? 2। शेष यहाँ लिखो। और 7 में 4 से भाग किया, शेष कितना? 3। अब 2 गुना 3, 2 3 है, तो 6 में 4 से भाग किया, शेष कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसी भी शेष निकलता है, क्योंकि इतना छोटा हिसाब 6 से 42 आ गया। अब तुमको बोल देगा बतलाओ 127 गुने 305, अब बतला दो 4 से भाग करो, अब शेष पर निकालो, ऐसा यहाँ डाल देगा। अब अगर हम लोग नॉर्मल नियम 6 गुने 7 42 किए, तब अब 127 गुने 305 गुना करवे नहीं करेगा, श्योर गुना तो नहीं होगा। तो हमको दूसरे विधि से बना लेंगे। दूसरे विधि जो हम लोग देखे हैं कि चलो ये तो हमको आता है, 127 में 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, उतरा 7, 1 मतलब 4, उतरा 3 है ना उतरा। शेष कितना? तो शेष यहाँ लिखो, शेष मतलब शेष पर ध्यान। अब इसमें भाग करो तो 7 चौक 28, उतरा 2 25। बस मने मने भाग कर, बात समझ रहे हैं कि ना? इसमें 4 से भाग कर शेष लिखे, समझा कि ना? देखो 127 में 4 से भाग ऐसे होता है, 4 3 12, कटम कुटम ऊपर 7, 1 मरतबे 4, उतरा 3। ये बात समझा कि ना? शेष 3। और 305 में भी क्या 4 से भाग करेंगे, तो देखो 7 चौक 28, उतरा 2 25, समझ रहा ना? 25 में 4 से भाग के 6 से 4 उतरा शेष कितना? 1। अब 3 में 1 से गुना किया कितना? 3। तो 3 में 1 से गुना किया 3 आ गया। तो अब एक तरह से तू लिख सकता है 3/4। 3/4 मतलब शेष कितना? 3/4। 3 में 4 से भाग करो, शेष कितना आएगा? हाँ 3 होगा, क्योंकि 4 से छोट 4 से मतलब 3 लिखा गया तो शेष एक मरतबा में न लगा, फिर भी 3 शेष 2 आया तो शेष 2 1 आया। तो बात समझ गया कि ना? 3 में 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना होगा? 4 आ जाता तब ना, 4 में 0 आता शेष, 5 आता तो 1 शेष होता ना, बढ़ता। लेकिन 4 से छोटा है तो जो जैसे बोल दिए 15 में मतलब 18 से भाग करो तो कितना शेष? 15 है, क्योंकि उसके नीचे है तो 1 मरतबा भाग ना लगेगा। डालो इसको करो। कितना हो गया तुम्हारा? 3 शेष हो गया। मतलब इसमें शेष कितना होगा? कितना? इसमें शेष निकालना है 3 शेष। अब 1 शेष आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। अब बतलाओ कैसे रे? 0 से गुना होगा तो 0 आगे तो भी पढ़ लिया। 0 ना हाँ 3 पर आ गया। एक 0 बोला है। शेष फल ज्ञात करना है हमको। कितना आ गया? बना लिया। नियम से अगर बनाएंगे तो चलो रे भाई 5 से भाग करो, 12 25 60, उतरा 2 23, 5 तो शेष 3। यहाँ क्या होगा? 25 शेष फल 0। तो 0 गुना करना था, 0 में 3 से गुना किया, शेष क्या आ गया? 0 आ गया, बटा में 5 था, शेष कितना हो गया? शेष बराबर 0। कोई एगो कट गया, ये देखो ना, यहाँ 6 गुने 7 था, यह था, और 3 से भाग करता। तो यहाँ तो नियम कानून बहुत था, लेकिन 6 कट गया, 6 शेष आ गया। अगर 42 नॉर्मल नियम, 42 में 3 से भागो, 14 3 42, शेष 0 आ गया कि ना? एगो जो पूरा कट गया, मतलब एगो 0 आ गया, तो भाई गुणन फल तो सब 0 कर देगा ना, तो शेष पर 0 आ जाएगा। बाकी क्या है, हमको ऐसे भी ध्यान देना, 2-4 गो संख्या रहता है 0 कोई आ गया तो बाकी को भाग कर चेक भी नहीं करने की जरूरत है कि ना? वही हमको क्या कर देगा? शेष 0 ला देगा। बात समझिए कि ना?
18 गुने 19 गुने 20 गुने 21 का शेषफल ज्ञात करें। पूरा प्रश्न उतरना है। प्रश्न उतना कौन उतारेगा सर? अठारह गुने 19 गुने 20 गुना 21 बटा में 7 का शेषफल ज्ञात करना है ना। अगर हमको कोई गुणनफल है तो क्या करेंगे, हम लोग क्या यहाँ पर एगो 21 कर दिया था, एगो 0 आ गया था, शेषफल तो भाई क्या हो जाएगा 0 बटा 7 कितना। बाकी हमको ज्ञात भी नहीं करना है। हाँ लो इससे भाग कर अपना भाग का भी प्रैक्टिस करवा देते बहुत। मतलब सर 1281 गुने 1503 बटा में 6 का शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करना, निकालो सर। कितना आ गया? 4 3 आ गया। चलो बनाओ सब। 3 आया है। क्या करेंगे, 6 से भाग के 6 दूना 12 उतरा ना, एक मरतबे 6 उतरा तो 21 6 18 3 ना। तो 3 यहाँ पर 3 आ गया ना। अब यहाँ 6 दूना 12 उतरा क्या 3 30 तो 6 5 30 यहाँ भी 3। देखो क्या हो गया 3 3 9 बटा 6 ना। शेष कितना 9 बटा 6 मतलब शेष कितना 3। 9 बटा 6 आ गया तो शेष पर 3 हो गया। शेषफल में हम लोग देख लिए कि अगर गुणनफल में भाग करना तो सिर्फ हमको ध्यान शेषफल निकालना है। अगर हम लोग शेषफल निकालना स्टार्ट करते तो ध्यान सिर्फ शेषफल पर रहेगा। क्या रहेगा? शेषफल पर। एगो प्रश्न लिखो तो 25 के पावर 26 बटा में 24 का शेषफल ज्ञात करें। 25 के पावर 26 बटा में 24 का शेषफल ज्ञात करें। 25 के पावर 26 बटा में 24 का शेषफल ज्ञात करें। बताओ कितना आंसर आ गया। अगर हमको 25 के पावर 26 है तो एक तरफ 25 गुना 25 गुना 25 गुना 26 पे है ना, तो गुना अगर हम ऐसा प्रश्न देते मतलब 25 गुना 25 गुना 25 अब बटा में 24 तब क्या आंसर लगा था। 25 गुना 25 गुना 25 बटा में 24 का शेषफल ज्ञात करे तो बोलता है हम जान गए कि 25 में 24 से एक यहाँ भी एक यहाँ भी एक गुना एक के ना बटा में 24 बराबर शेष कितना आ गया, शेष एक क्या आएगा। हम इस तरह दे दिए तो ये भी तो वही बात हो गया, हमको आधार में 24 से भाग करना है तो शेष कितना एक आ गया। तो इस तरह भी लिख सकते भाई 1 के पावर 26 ना। तो अगर इसको बड़ा रूप में लिखते तो 25 गुने 25 गुने 25 गुने 25 ना, अब बटा में एक लाइन बढ़ता, उसे अच्छा हम क्या आधारे में भाग कर दिए तो फिर क्या 1 के पावर 26 तो 1 के ना होगा 1 गुना 1 बराबर फिर 1 बटा 24 तो शेष अब बदलाव शेष कितना आ गया 1 में 24 से भाग करेंगे शेष कितना आएगा 1 ही आएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना। पावर वाला है तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मतलब एक ज्यादा रहने पर तो बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन ही नहीं रहता। जैसे बोल दिया 17 के पावर 20 बटा में 16 ऐसे 17 के पावर 20 बटा में 16 का शेषफल ज्ञात करें। तो इसमें शेषफल ज्ञात करना है। बात समझ में आ रहा है क्या तुमको, आए बात समझ में। अगला प्रश्न बना कर बतलाओ तो 17 के पावर 20 अब बटा में 16 तो बनाओ ना, तो यही तो दे रहा है तुमको कि पहले आंसर मालूम रहेगा तो तू बोलेगा बना दे रही है। 17 के पावर 20 बटा में 16 का शेषफल ज्ञात करें।
कितना गया आंसर? 17 के पावर 17। तो पहले आधारे में भाग कराओ ना। 17 में 16 से भाग करेंगे एक मर्तबे, लेकिन शेष भी क्या आ जाएगा? बटा में। तो जैसी शेष एक आ गया तो सबसे बढ़िया है। तो 1/16 बराबर शेष कितना? अब समझ में आया कि ना? 43 के पावर 50 बटा में 21 निकालो। तो ये वाला इतना हट दे दीजिए ना। 43 के पावर 50 बटा में 21 निकालो। शेष को लिखा था 43 के पावर 50 बटा में 21। तो मेरे सर किसी को ना बतलाना, पहले बना लेना, बोलवे नहीं करना ना, तो बगल में सुन लेता है वो बोलेगा आंसर। अब तू बोलेगा कि हमारा आंसर बोला है, चलो रोड पर बतलाएंगे। इधर कर रहा है कि ना तू लोग बंद कर ले है पहले ऐसा करने का। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं, बहुत आदमी ऐसा नहीं है। चलो बताओ रे, बताओ तो रे। पहले तो मेन है कि आधार को हमको टारगेट करना है। आधार कितना है? 43। 43 में 21 से भाग करो। 21 दूना 42 2 मरता, लेकिन शेष तो एक के ना आया, एक आ गया। तो देखो एक हमको तो वही मेन टारगेट है भाई। एक जैसी दिख गया तो हम लोग को टेंशन है ना। 1/21 तो शेष पर कितना आ गया? एक आ गया। बात समझ में आ रहा है कि ना? एक जैसी ही आ गया शेष तो हम लोग तो आसानी से बना लेंगे। मतलब 66 के पावर 70 बटा में 13 का शेषफल ज्ञात करें। पूरा प्रश्न उतरना। देखो सिर्फ आंसर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यहाँ हम लोग सीखने आए हैं, तो प्रश्न पूरा उतरना है और सही विधि से बनाना है। जो स्टेप हम लिखते हैं उस स्टेप से लिखना सीखो। 66 के पावर 70 बटा में 13 का शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करना है कि ना? तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया? देखो 66 पहले आधार में भाग करो, कितना है? 13 से। 13 पर 5 मरतबा लगा, लेकिन शेष कितना आएगा? बटा में 13। एक तरह से फिर क्या है? 1/13 से शेष कितना आ गया तुम्हारा? 13। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? 9 के पावर 8 जो 1/8 निकालो। का शेषफल ज्ञात करें। 9 के पावर 8 जोड़ 1/8 का शेषफल ज्ञात करें। 9 के पावर 8 जोड़ 1/8 का शेषफल ज्ञात करें। कहाँ पर? ओ 13 लिखा गया था। 9 के पावर 8 जोड़ 1/8 का शेषफल ज्ञात करें। तो लगा दो दिमाग इसमें। नौ के पावर 8 जो 1/8 का शेषफल ज्ञात करें। कितना? दिमाग लगाना है। अब यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। तो 9 के पावर 8 जैसे एक ज्यादा रहता था, 9 में 8 से भाग किए शेषफल कितना? 1। तो एक तरह से 1 के पावर 8 1 में 8 से भाग किया तो शेष तो 1 के ना रहेगा। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं। तो 1 के पावर 8 मतलब 1 है, तो फिर इधर तो 1 है, तो क्या हो गया? 1 2/8 तो शेष कितना? शेष बराबर 2। बात समझ गया कि ना? शेष आ गया तुम्हारा 2, इसलिए दिमाग लगाना है। मेन टारगेट हमारा रहता कि शेष 1 आ जाए ना तो सबसे बढ़िया हो जाता है। 1 आ गया कि टेंशन समाप्त हो गया। चलो अगला हिसाब को बनाओ। 9 के पावर 17 बटा में
7 2 आना चाहिए। लो 2 आ गया था, बनाओ तो बोल दिया तो कोई बात नहीं दिया। और क्या नाम है? 9 के पावर 17 बटा में 7 का शेषफल ज्ञात करें। 9 के पावर 17 बटा में 7 का शेषफल ज्ञात करें। कितना दिमाग लगा दिया, चलो बाकी भी दिमाग लगाओ इसी तरह। अगर हुआ 8 रहता ना तो हम लोग बना ही लेते। 8 के पावर 17 बटा में 17 तो कोई टेंशन ही नहीं था, लेकिन अब वहां क्या हो गया 9 हो गया। तो 9 में अगर 2 से भाग कर 9 में 7 से भाग कर 2 लिख भी देते हैं तो 2 के पावर 17 तो ये भी एगो टेंशन है ना। 2 दूना अब 17 पे गुना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 बड़ा टेंशन वाला बात है कि ना। तो हमारा मेन टारगेट क्या सीखे थे कि अगर यहाँ 7 है, अगर यहाँ 8 आ जाता तो हमको क्या हो जाता, आसानी हो जाता। अभी तक तो यही है तुम्हारा कि 9 अगला लाइन में ज्यादा से ज्यादा लिख सकता है। 9 में 7 से भाग के कितना शेष आ गया 2, कितना तो हम लोग लिख सकते, इतना तकला तो हम लोग बना लिए हैं, इतना तकला तो हम लोग हल कर लिए हैं। अगर 1 के पावर 17 रहता तो टेंशन फ्री था, लेकिन अब 2 के पावर 17 आ गया। अब इसको क्या लिखना है, अब 2 के पावर 17 आ गया तो फिर भी हमारा मेन टारगेट है यहाँ 7 है तो ऊपर आ जाए क्या 8। तो मतलब 2 के पावर क्या 8 आता है 3। तो अगर हम ऐसा लिख दे 2 के पावर ई 8 पूर गया, लेकिन मेन टारगेट पुराना क्या है 2 के पावर कितना 17। बढ़िया 2 के पावर 17 हम ऐसा लिख लिए 8 लाने के चक्कर में, लेकिन पुराना है क्या है 17। तो देखो पावर के ऊपर पावर, पावर पावर में गुना होता था, 3 में कैसे गुना कर दे कि 17 आ जाए, बताओ। जैसे कि किसी से तुम लिया 100 रुपया कर्जा, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 रुपया, तो साथ में प्लस में क्या लिखेंगे 80, तो पूरा गया 100। उसी प्रकार हमको पुराना है 2 के पावर 17 और यहाँ 2 के पावर 3 लिख दिए। अब 17 पुराने के लिए पावर के ऊपर पावर क्या लिख दे, पावर 17 3 के पारा में आवे नहीं करता है कि ना। तो उससे छोटा थोड़ा सा छोटा क्या आ जाएगा 17 के पास 15, तो 15 मतलब यहाँ क्या लिख देंगे 5 15, फिर भी 17 पुराना है। ऐसा देखता है कि ना 2 के पावर 15 और 2 के पावर 2, तो 15 2 17 ना पुर गया। मतलब जो बात लिखा ये बात लिखा गया। इतना दिमाग इसीलिए लगा क्योंकि हमको आधार में हेखा जाए, इतना दिमाग इसीलिए, इतना तो 2 वाला के तो आ ही गया था। गुना कौन करेगा 17 बेर गुना था, अगर ये तुझे बना सकता है 2 का 17 बेर 2 17 गुना 34 नहीं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17 बेर लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो अब हमारे नजर में आ गया 2 के पावर 3 8, 8 के पावर 5 और 2 के पावर 2 मतलब 4। अब तो इन हिसाब से बन जाएगा, बात समझ गया कि ना। तो 8 में 7 से भाग किए शेष कितना 1, 1 के पावर 5 और 4 में 7 से भाग करेगा कितना 4 रहेगा, अब बटा में कितना 7। अब 1 के पावर 5 मतलब कितना हो गया 1 के हो गया, और गुना में 4 और बटा में 7, तो क्या हो गया 4 बटा 7। अब शेषफल निकाल दिए कितना 4। अब शेषफल कितना निकाल लिया 4 निकाल लिया, अब शेषफल निकाल लिया। बात समझ में आया कि ना। आजादी आंसर सिर्फ 4 बोला था कि रे बनाया था। चलो ये हमको लगा कि आंसर 4 बोला गया सही हो गया। अब देखो ये भी उतार लेना। मतलब इस तरह के पर जो मतलब सेट रहता है आमतौर पर सेट वाला ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है ना, बाकी प्रश्नों रहता है ना जैसे कि परीक्षा में, तो परीक्षा में डिपेंड करता है क्या जो प्रश्न आता है। तो मान लो कि 40 सेकंड बना, तो बना कर चेक करके ही तुमको देता है, ना कि बना दिया 5 मिनट में थोड़ा दे दिया कि दे दो भाई, क्योंकि हमारा हर क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट समय रहता है, लेकिन आमतौर पर परीक्षा में 40 सेकंड 45 सेकंड का समय रहता है। तो क्वेश्चन पहले वो बना कर सेटल वाला बना ले रहता है तब तुमको देता है, ये ना कि तुमसे नहीं बन रहा है, ये दूसरी बात है। लेकिन नियम कानून नहीं जाना, लेकिन हर क्वेश्चन पर 40 सेकंड रहता है, 45 सेकंड ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट मान लो, है कि ना।
1 मिनट में ही हर क्वेश्चन को हल करना होता है, क्या कोई भी परीक्षा तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तो नीचा में तुम जा, जैसे कि एसएससी में 2 घंटा में 100 मतलब तुम्हारा 200 क्वेश्चन हल करो, तब देखो कैसे पड़ गया। बिहार पुलिस में क्या है 2 घंटा में कितना रहता है, हाँ 1.5 घंटा में 90 मिनट में 100 गो क्वेश्चन है ना, तब क्या गो पड़ गया, 1 मिनट से कम पड़ गया। तो इसलिए आमतौर पर 1 मिनट से कम मतलब ना 60 मिनट 75 वही हाल हो गया ना। तो चलो एगो हिसाब बनाते हैं और तुम बनाओ ये हिसाब। हाँ, अभी बतला दिया तो हल कर ही दो। 18 के पावर 39 बटा में 16 का शेषफल ज्ञात करें। 18 के पावर 39 बटा में 16, दिमाग लगा दो। जीरो। एक लाइन तो हम हल करके बतला देंगे ये वाला कि भाई 18 में 16 से भाग के 1 मतलब शेष 2 तक 2 के पावर 49, अब बनाना तुम्हारा काम है ना। एक लाइन तो इतना तकला तो हल हो जाएगा। हम लोग अभी तकला यही देखे कि शेषफल पावर के रूप में है तो एक ज्यादा हो जाए एक शेषफल ना, लेकिन यहाँ 2 के पावर क्या करेगा कि 17 आ ही नहीं रहा है। जैसे यहाँ तो था 7 था तो 8 लाने के चक्कर में थे, अब 16 तो 17 आएगा। 2 के पावर क्या है, 2 के पावर कुछ भी करो 17 नहीं आएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 के पावर क्या है, 2 के पावर 4 करने पर चलो 16 ही आ जाए। जैसे मान लो कि 15 के पावर 20 और बटा में 15, चलो ऐसा प्रश्न था 15 में 15 से भाग किया 1 मतलब शेष 0 था, चलो 0 के पावर आ गया 20 मतलब शेष 0 आ गया। बात समझा कि ना। अगर 1 ज्यादा ना आ जाए तो वही संख्या मिल जाए तो और बढ़िया है कि ना। तो अब यहाँ पर बटा में 16, लेकिन फिर टारगेट वही है। यहाँ तो 2 के पावर 39 था, 2 के पावर 4 लिख दिया और लाना 39 है। 4 में कैसे गुना करे कि 39 पुर जाए, 39 आ नहीं रहा। 9 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। बात सही। 9 से गुना किया तो 9 चौका 36, फिर भी 3 बच रहा था। 2 के पावर 3 यहाँ पर अलग लिखना होगा, है कि ना। हमारे नजर में आ गया 16, 2 के पावर 4 गुना 16, 16 के पावर 9 गुना यहाँ पर 8 बटा में कितना। अब तो 16 में 16 से भाग किया, शेष आ गया कितना 0 एक मतलब, लेकिन शेष पर ध्यान है। तो जैसे ही 0 आ गया तो सब क्या हो गया तुम्हारा 0, सब 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या शेष आ गया। बात समझा कि ना। एगो संख्या 0 आ गया तो बात समझे कि 2 के पावर 3 कर दो, अब बाटा में 2 से भाग करो। 2 के पावर 3 बाटा में 2 से भाग किया तो फिर एगो कट गया, सब तो 0 आ जाए। ऐसे भी 2 तिहाई 2 दूना 4 दूना 8, 8 में 2 से भाग करेगा शेष आ जाएगा तुम्हारा 0। बात समझ में आ गया कि ना। या तो एक ज्यादा रहे नहीं तो सेम संख्या हमको उससे आसानी हो जाती है। बात समझ गया। तो लाजित रहे।